तुम रिया? हाँ, तुम वो मैट्रिमोनी वाले, क्या नाम था तुम्हारा? पारस, पारस शर्मा। हाँ पारस। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे मैनिक्योर का अपॉइंटमेंट है, तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें। शर्तें? हाँ, शादी में मुझे 25 लाख कैश, कम से कम 25 तोला गोल्ड ज्वेलरी और एक एक्सयूवी कार, मेरे स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए। तुम्हारी जो भी सैलरी होगी वो मेरे अकाउंट में आएगी। साल में एक फॉरेन ट्रिप, कम से कम 4 क्रेडिट कार्ड मेरी शॉपिंग के लिए चाहिए। इनफैक्ट हर ओकेशन पे एक डायमंड ज्वेलरी जरूरी है, दैट्स अ कंपल्शन। मैं तुम्हारे चौल वाले घर में नहीं रहने वाली, सो 3 BHK फ्लैट मेरे लिए तुम्हें बुक करना ही होगा। क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बोलना है। मेरे भाई की शादी होने वाली, वो सारा खर्चा तुम उठाने वाले हो। मेरी मॉम की आई का ऑपरेशन 5 स्टार हॉस्पिटल में तुम्हें करना होगा। शादी के बाद मेरी मॉम मेरे साथ रहेंगी। शादी के बाद तुम्हारी मॉम वृद्धाश्रम में रहेंगी, वो चाहे तो कभी कभी आ सकती है और बेटर होगा कि तुम ही जाकर उनसे मिलो। कि शादी के बाद जो बच्चे होंगे उनके सरनेम मेरे नाम पे होगा। शादी के बाद अगर तुम जो भी प्रॉपर्टी लोगे ना, तो वो सब कुछ मेरे नाम होगी, और अगर तुम डिवोर्स लेते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ मेरा रहेगा। बस? अरे गजब लड़की हो यार तुम तो, दिमाग खराब है तुम्हारा। मतलब मेरी माँ वृद्धाश्रम में और तुम्हारी माँ 3 BHK 5 स्टार फ्लैट में। अरे इतना ही है ना, तो किसी ATM मशीन से शादी कर लो तुम। तुम्हारी बातें सुन के ना दहेज लेने वाला भी शर्मा जाए। तुम्हें पति चाहिए, स्पॉन्सर। शादी एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। बातें सुन के ना दहेज लेने वाला भी शर्मा जाए। तुम्हें पति चाहिए, स्पॉन्सर। शादी एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, फ्यूचर प्लानिंग करके की जाती है। और तुम्हें मेरी ये छोटी सी डिमांड ज्यादा लग रही है। अगर इतनी सी डिमांड तुम्हें ज्यादा लग रही है, तो मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट हो? ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? गजब की लड़की, एक तो प्रेग्नेंट ऊपर से इतनी डिमांड सुन रही हो। प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम जैसे से शादी थोड़ी ना करती। तुम जैसे? लालची तुम, प्रेग्नेंट तुम, ऊपर से शादी की बात ऐसे कर रही हो मुझसे, जैसे मुझ पे एहसान कर रही हो। प्रेग्नेंट हूँ मतलब तुम्हारी औकात है, तुम मुझसे शादी करोगे और कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ तुमसे शादी करके, समझे? तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, वरना तुम जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की से शादी करने के सिर्फ सपने देखता है। तुम जैसी लड़की चाहिए भी नहीं मुझे। जाओ किसी और को ढूंढो, किसी और को बलि का बकरा बनाओ। ओ हेलो, लड़कों की लाइन लगा सकती हूँ, लूजर इलेक्ट्रीशियन कहीं का। शादी के लिए लड़कियां ना फ्यूचर देखती है, बैंक बैलेंस देखती है। तेरे पास क्या है? सिर्फ जिंदगी भर तार जोड़ता रहेगा, और वो तार जोड़ते जोड़ते तेरे साथ कोई भी अपना तार नहीं जोड़ने वाला। पारस, दिव्य दृष्टि की दुनिया में स्वागत है तेरा। आज के बाद तुझे बाकी दुनिया से ज्यादा दिखेगा और दुनिया को तू दिखेगा। आपने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? पूरे कपड़े तो पहने हुए हैं। Are you an idiot or what? बकवास क्या कर रहे हो तुम? दिव्य दृष्टि, इसका मतलब मुझे चीजों के आर पार दिखने लगा है। सॉरी, मेरी शायद तबीयत ठीक नहीं है। Anyway, तुम पारस हो राइट? ये होटल के इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी। मैं होटल के ओनर राम मलिक की ग्रैंड डॉटर हूँ। तुमने 2 दिन पहले दादू की जान बचाई थी। ओ हाँ, कैसे हैं अब दादाजी आपके? अब दादू ठीक है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ चलो मेरे साथ। ठीक है, चलिए। दादू, मैं पारस को ले आई। हेलो सर, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बहुत अच्छा हूँ। उस दिन तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह पाया। उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। सर वो तो मेरा फर्ज था, पैसे के लिए नहीं किया था मैंने। जानता हूँ तो तुम डिजर्व करते इसे। तुम्हारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर कम उम्र में ही गुजर गए थे, तो तुम्हें पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा।
बहुत स्ट्रगल देखी है तुमने, ये पैसा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। नहीं सर, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेहनत के और काम के पैसे लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम जैसे खुददार लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ। तो तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। जी सर। तो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ मिस्टर मलिक, अरे मेरा हाँ बैठो। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास जिम लेके आया हूँ, जिसे पाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। पहले आप ये देखिए, मुझे बताया गया कि ये अरे मेरा हाँ बैठो। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास जिम लेके आया हूँ, जिसे पाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। पहले आप ये देखिए, मुझे बताया गया कि ये 400 साल पुराना है। हमारे एग्जीबिशन के लिए कैसा रहेगा? ये तो चोर बाजार में ढेरों मिलेंगे, आप इसे किसी कचरे में फेंक दीजिए। नहीं सर, ऐसी गलती मत कीजिए। क्या मैं देख सकता हूँ ये? भारत, तुम आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानते हो? नहीं सर, बट मेरी ये फीलिंग है कि इसमें कुछ बहुत खास है। अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो इसे तुम ले जा सकते हो। नहीं सर, मैं ये ले नहीं सकता। एक्चुअली इसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़ों में? तुम्हारा दिमाग उड़ेगा ये में। Ignore Mr. Mehra. He's just an electrician in our hotel. जिस बारे में पता नहीं होता उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। मिस्टर जगताप मेहरा 30 ईयर्स से आर्टिफैक्ट्स के बिजनेस में, वो आग बंद करके बता सकते हैं कि किस आर्टिफैक्ट की क्या कीमत है। और तुम इन्हें चैलेंज करना चाह रहे हो? और अगर मैंने साबित कर दिया कि इसकी कीमत करोड़ों की है तो? कोई स्टूपिड ही होगा जो मिस्टर मेहरा को चैलेंज करना चाहता हो। अगर साबित कर दिया तो? ये रही मेरी चेकबुक, इसमें ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी का अमाउंट डाल देना। और एनी वन फेवर दैट यू वांट। और अगर नहीं साबित कर पाए तो यहीं पे घुटने पे बैठकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। बोलो, लगाते हो शर्त? मेरा कम रहो। यंग है पर अच्छा बंदा है। आर्टिफैक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, रखने में गलती हो गई बस। भारत, नैना की बात का बुरा मत मानना, अपने काम को लेकर बहुत सच्ची है। वैसे तो इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम इसे ले जा सकते हो। ठीक है सर। आज की जनरेशन है ना, सोने और मिट्टी में फर्क ही नहीं पता। इडियट कहीं का। आप अभी भी बैट लगाना चाहते हैं? और तुम अभी भी घुटने पे बैठ के मेरे जूते साफ करना चाहते हो? कौन ये बैट हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ब्लू मून डायमंड है, बहुत ही रेयर और बहुत पुराना। इसकी कीमत तो 2 करोड़ होगी। इम्पॉसिबल। तुम्हें कैसे पता था कि ये वास के अंदर है? बस शर्त जीत गया, इतना याद रखना। लिसन, आई एम श्योर तुमने ना बस ये ऐसे ही रैंडम गेस किया होगा। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो एक और बेट लगा लो। नहीं, और बेट लगाने का टाइम नहीं है। राम सर, मैं चलता हूँ। पारस, ये तुम्हारा है, पर मैं कई सालों से चाहता था कि ये ब्लू डायमंड मेरी कलेक्शन में हो, तो मैं ये डायमंड तुमसे खरीदना चाहता हूँ 2 करोड़ में। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। ये तो वैसे भी आप ही का है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। वैसे भी मैं तो ये बात फेंकने वाला था। तुमने कहा था कि मैं सिर्फ अपने काम और मेहनत का पैसा लेता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान होते होते बचा है। तुम्हें कुछ तो कीमत लेनी होगी उसकी। मेरा फायदा कराने की फीस समझ कर ही ले लो। ठीक है सर, मैं ये जो पैसे आपने दिए हैं 1 करोड़ रुपए, वो मैं रख लेता हूँ। तुम स्मार्ट हो, ईमानदार हो, पर लालची नहीं। ये तुम्हारा। थैंक यू सर।
रुकिए सर, आप ये रिंग नहीं पहन सकते, ये सही नहीं है। कहीं नहीं है मतलब? मैं क्या इनको डुप्लीकेट रिंग दूंगा? पारस, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर मेहरा हमारे पुराने सप्लायर और कंसल्टेंट है, वो दादू को फेक एमरल्ड क्यों देंगे? नताशा, मैंने कब कहा ये फेक एमरल्ड? मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये एमरल्ड शातिर है। राम सर ने अगर इसको पहना तो 3 दिन में उनकी मौत हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या इनको जादू टोना करके रिंग दूंगा? राम सर, आप प्लीज इसको मत पहनिए। अपनी बकवास बंद करो। दादू ने तुम्हें ऑफिस में बुला के थोड़ी सी अच्छी सी क्या बात कर ली, कुछ भी बोले जा रहे हो। देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब मानना ना मानना वो आपकी मर्जी, पर राम सर सोचेगा जरूर। हाँ माँ, बेटा तू कहाँ है? यहाँ घर पर एक लड़की और उसके परिवार वाले आए हुए हैं। बोल रहे हैं कि तूने उस लड़की को बहुत परेशान किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है। तू जल्दी आ जा बेटा, इन लोगों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया है। मैं आता हूँ माँ, आता हूँ। राम सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये अंगूठी मत पहनिएगा, सही नहीं है आपके लिए। दादू, मुझे ये लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है, आपको उसकी कोई भी बात नहीं सुननी चाहिए। मिस्टर मलिक, आप ये एमरल्ड लेंगे या? मुझे ये एमराल्ड पसंद है, मैं ये शॉर्टी चौकी चीजों को नहीं मानता, मैं पहनूंगा इसे। That's great. क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पारस, बेटा दे। पारस, बेटा देखो, ये लोग सब जबरदस्ती घर में घुस आए हैं। देखो ना, पूरे घर में कैसे तोड़फोड़ मचा रखी है। ये सब क्या है? और रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मैं हूँ यहाँ, रिया की माँ। तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर किया, झूठे सपने दिखाए, झूठे वादे किए और उससे शादी भी नहीं की। तुमने उसको इतना बेइज्जत किया कि उसकी तबीयत खराब हो गई, वो प्रेग्नेंट है। और हम यहाँ मुआवजा लेने आए हैं, मेंटली हैरेसमेंट का 20 लाख। मेंटल हैरेसमेंट 20 लाख? क्या बकवास कर रही हो आप? और वैसे भी ना, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, और इस बच्चे को अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। इंडिया का कानून तो तुम्हें पता ही होगा कि ऐसे केसेस में तो लड़कियों के आंसू ही दिखाई देते हैं और फैसला भी लड़कियों के फेवर में ही आता है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि 20 लाख देकर सस्ते में निपट जाओ, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूं। कैसी लड़की हो तुम? एक तो तुम पेट से हो, दूसरा मेरे बेटे से शादी करने के लिए आई हो और मेरे ही घर में आकर के हमें को धमकी दे रही हो। ए बुढ़िया, नाटक करना बंद कर। बेहतर यही होगा कि चुपचाप पैसे निकाल, समझी? और हाँ, मेरी बेटी के पैर में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी, समझी तू? तुमने सही कहा था बहना, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। रुक जाओ प्लीज, भगवान के लिए रुक जाओ। क्यों करो तुम लोग ये सब? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे हम 20 लाख रुपए? मेरा बेटा इलेक्ट्रीशियन है। हमें तुम्हारी औकात पता है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ गहने हैं जो तुम अपनी बहू को देने वाली थी, है ना पारस? पारस, ये बात तुमने रिया को बताई थी ना? हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ गहने हैं जो तुम अपनी बहू को देने वाली थी, है ना पारस? पारस, ये बात तुमने रिया को बताई थी ना? कैश नहीं तो सोना भी चलेगा, जाओ लेकर आओ। मेरी माँ के जेवर पे हाथ डालने का सोचना भी मत। ठीक है विकी, कंटिन्यू। ओके,
विकी, उससे टच मत करना विकी। ये क्या है? ये उसके पापा की अस्थियां हैं जो उसने बहाई नहीं। उसका सपना था कि अपनी माँ को नए घर में लेके जाएगा, तभी ये अस्थियां पानी में बहाएगा। उप्स, सो सॉरी पारस के पापा। अब आपकी अस्थियां पानी में नहीं, हवा में जाएगी। खबरदार हो, मेरे पापा की अस्थियां हैं, इसे वापस रखो। तो लेकर आओ अपने माँ के जेवर। मैं लाती हूँ, मैं अपने जेवर लाती हूँ। अरे नहीं माँ, आप अपने जेवर नहीं लाओ, तुम लोगों को पैसे चाहिए ना। ये लो पैसे, ये 30 लाख है पूरे, अकेले लो और निकलो यहाँ से। माँ, पारस ने ना बहुत हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो उसका इंटरेस्ट तो बनता है ना। और मेडिकल का खर्चा भी तो कितना बढ़ गया है। मेंटल हैरेसमेंट की थेरेपी, क्या कुछ करना पड़ता है। तो 20 लाख तो बहुत कम पड़ेंगे ना। कम से कम 1 करोड़ तो देना बनता है। जो मिला है ना वो लो और दफा हो जाओ, इसके अलावा एक और फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है फिर, बाय बाय पारस के पापा जी। अपने पापा की अस्थियों को बचा लो। हाँ, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ना। ये लो पूरे 1 करोड़। पर ये तो 1 करोड़ से कम लग रहे हैं। जो है बस यही है मेरे पास, प्लीज मेरे पापा के अस्थियां वापस करो। ओए, बेवकूफ समझा मैं? जो बंदा बैग में इतना कैश लेके घूम रहा हो, पता नहीं इस घर में कितना पैसा छुपा होगा। निकाल पैसे। ये जो था बस यही था, बस और नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग। चल जो। मैं तुम्हारे पैरों में गिरूंगा कभी नहीं। क्या पापा जी, आपके बेटे में तो बहुत अकल है। कोई नहीं, अभी निकाल देते हैं। मैं माफी मैं पैरों में पड़ती हूँ। मैं तुमसे नहीं माँ, आपको आप नहीं झुकोगे। ए बुढ़िया, तेरे झुकने से बात नहीं बनेगी। मेरी इंसल्ट पारस ने की थी और इसकी अकड़ टूटते हुए मुझे देखना। सुनाई नहीं दिया? झुकता है या आशा, वो सही कह रहा था। पारस वो सच कह रहा था सम्राट के बारे में। वक्त नहीं है। चल बेटा, चल जल्दी से उसे ढूंढ के लाओ कहीं से भी। जी दादू, जी दादू। अब गिरीश भैया, गिरीश भैया। ओए, रियाज से माफी कौन मांगेगा? चल सॉरी बोल, वरना I'm sorry रिया। हाथ जोड़ के। I'm sorry रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो जो कहा था वो मैंने कर लिया, प्लीज मेरे पापा की अस्थियां वापस कर दो। अभी कैसे? अरे मेरे बहन से तो पूछ लो। तुम खुश हो ना इसकी माफी से? नहीं, अभी भी ना इसकी आंखों में वो अकड़ है। मैं चाहती हूँ कि ये 100 बार झुककर अपनी नाक रगड़े मेरे पैरों पर, तब जाकर इसके बाप की अस्थियां इसको दे देंगे। ऑफ कोर्स, गुड आइडिया। चलो शुरू हो जाओ। माफी मांगा उसने। तुम लोग जानवर से भी बदतर हो। क्या कहा बुढ़िया तूने? हाँ? विक्की, विक्की तेरी हिम्मत कैसे हुई?
इलेक्ट्रिशियन, एटीट्यूड ऐसा जैसे किसी होटल का मालिक हो। आज तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। ये ले तेरे पापा की असलियत। Stop it! क्या हो रहा है यहाँ पे? तू कौन है? देख तो कोई भी हो, इसमें मत पड़, निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, नताशा मैडम के साथ बदतमीजी करता है। सब क्या हो रहा है यहाँ पे? यू बिच, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे भाई को पिटवा रही है। माँ, उसने मुझे मारा और आप। तुम दोनों गधे हो। तुम्हें पता भी है ये नताशा मलिक है, मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन, राम मलिक की पोती। मिस नताशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पारस, तुम यहाँ क्या कर रही हो नताशा? पारस, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मेरे साथ आओ और पिताजी को बचाओ। ये एक 2 कौड़ी का इलेक्ट्रीशियन है, कोई डॉक्टर नहीं है। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे हिम्मत कैसे हुई मिस्टर पारस से ऐसे पेश आने की? Who do you think you are, हाँ? अभी की अभी माफी मांगो उनसे। इस मामूली इलेक्ट्रिशियन से माफी? तेरी पारस, गलत तुम्हारे साथ हुआ है, इसलिए तुम डिसाइड करोगे कि इसके साथ क्या करना चाहिए। छोड़ दिया जाए या फिर इसने मेरी माँ पे हाथ उठाया, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। डोंट वरी, ले जाओ इसे और अरेस्ट करवा देना, और ऐसे ऐसे केसेस लगवाओ इस पे कि बेल पे भी ना छूटे। मम्मी, ये क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ो। पारस, तुम्हारे साथ इस वक्त बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। प्लीज मेरे साथ चल के दादू को बचा लो। तुमने जो कुछ कहा था दादू के बारे में वो सब कुछ सच हो रहा है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। प्लीज मेरे साथ चलो पारस, प्लीज। नताशा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं कैसे? अगर तुम्हें ये पता चल सकता है कि दादू के साथ क्या होने वाला है तो हो सकता है तुम उन्हें बचा भी सकते हो। प्लीज पारस। दादू, गिरीश भाई, दादू की तबीयत कैसी है? दादू ठीक हो जाएंगे नताशा। मैं बहुत छाने माने वैद्य को लेकर आया हूँ, शास्त्री जी, वो देखेंगे। गिरीश भाई, ये पारस है, मैं दादू को उन्हें ठीक करने के लिए लेकर आई हूँ। दादू की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, मुझे उन्हें देखना होगा। दूर हट, हाथ मत लगाना मेरे दादू को। देखा मैंने इसे, ये दादू की कंडीशन ठीक नहीं लग रही, मुझे उन्हें देखना होगा। दूर हट, हाथ मत लगाना मेरे दादू को। देखा मैंने इसे, ये एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन है ना अपने होटल में, ये कुछ नहीं कर सकता। गिरीश भाई, ये वही है जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि रिंग पहनते ही दादू की तबीयत बिगड़ जाएगी। बकवास, इसे कैसे पता हो सकता है कि दादू की तबीयत खराब होगी? मुझे तो डर है कहीं इसीलिए तो दादू को कुछ नहीं किया। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन अभी दादू का ठीक होना बहुत जरूरी है। शास्त्री जी प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। रुकिए, उन्हें ये मत पिलाइए, उनकी जान जा सकती है। मेरे इलाज से उंगलियां उठा रहा है। हजारों लोगों को ठीक किया है मैंने। तू है कौन और यूनानी मेडिसिन के बारे में क्या जानता है? जानता हूँ कि मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये रस अभी काम नहीं करेगा। राम सर की हालत वो श्रापित एमरल्ड पहनने से हुई है। उस श्रापित एमरल्ड की एनर्जी राम सर की बॉडी में घुस गई है। अभी कुछ भी खिलाएंगे ना तो वो बॉडी में वो एनर्जीज वहीं रुक जाएंगी। हमें कुछ करना होगा ताकि वो एनर्जीज वहां पे रुकी ना रहे बल्कि निकल जाए। हाँ,
एक तरीका है, नताशा घर में जितना भी नमक है ना प्लीज लेके आओ। नमक का क्या करोगे तुम? वो एनर्जीज राम सर के दिल पे अटैक कर सकती हैं, उनकी जान भी जा सकती है। प्लीज नताशा, ये बकवास कर रहा है, इसकी बकवास बातों में बिल्कुल मत आना। अगर कोई दादू को ठीक कर सकता है तो वो है वैद्य जी। वैद्य जी, आप इस दादू को दवा दीजिए ना। नहीं करूंगा मैं इलाज। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहाँ 1 मिनट में नहीं रुक सकता। इसी इलेक्ट्रिशियन से करवा लो इनका इलाज। वैद्य जी, आप इसकी बातों को बुरा मत मानिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप प्लीज दादू को ठीक कर दीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए, डबल पैसा ट्रिपल पैसा मैं दूंगा, और आपको चाहिए तो एक नया हॉस्पिटल भी बनवा के दूंगा। लेकिन आप प्लीज प्लीज दादू जी को ठीक कर दीजिए प्लीज। कहा था ना तुझे, अगर दादू ठीक हो गए तो तुझे हॉस्पिटल बनवा के दूंगा। लेकिन अगर दादू को कुछ भी हुआ ना, हॉस्पिटल छोड़ तू सीधा ऊपर, समझा? ठीक है। दादू दादू ये क्या हो रहा है आपको? दादू गिरीश, पारस ने कहा था ना कि मोरस मत पिलाओ। देखो क्या हो रहा है दादू को। तबीयत कभी कभी ठीक होने के पहले थोड़ी बिगड़ जाती है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो बचेंगे। झूठ बोल रही है, राम सर की तबीयत और बिगड़ रही है। अगर अभी कुछ किया नहीं गया ना तो राम सर की जान जा सकती है। दादू 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 पारस, दादू को क्या हो गया? नताशा, मुझे लगता है जब से तुम इस लड़के को लेके आई हो ना, तब से दादू की तबीयत और खराब हो गई है। बोल, क्या किया तूने मेरे दादू के साथ? बता, तूने किया ना ये सब? तूने मेरे दादू को बीमार किया ना? राम सर की अभी भी हल्की पल्स चल रही है, उन्हें बचाने का ट्राई कर सकते हैं। तू दादू के आसपास भी नहीं भटकेगा। निकल यहाँ से। गिरीश स्टॉप इट। इस वक्त दादू को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जो शास्त्री जी कह रहे थे वो हमने करके देख लिया ना। अब जो पारस कह रहा है वो करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? देख लिया ना करके? नहीं हुआ ना कुछ? भारत, सच सच बता, क्या किया तूने मेरे दादू के साथ? भारत, मेरी तो रुको। दादू, मैं तो डर ही गई थी। दादू आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। पारस, तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचाई। थैंक गॉड, दादू ठीक हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, वैद्य की दवा से दादू ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों मुझे? तुम्हें क्या लगता मैं ऐसी स्टूपिड बातों में आ जाऊंगा? देखो, दादू अगर ठीक हुआ है ना तो वो है वैद्य की दवा। खैर जो भी हो, अब राम सर ठीक हो गए और मैं चलता हूँ नताशा। ठीक है राम सर, ध्यान रखिएगा अपना। रुको बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी जान बचाई है, तुम स्पेशल हो पारस। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मेरे साथ काम करते रहो, मेरे क्लोज में काम करो। मैं तुम्हें अपने होटल सनशाइन का सीईओ बनाना चाहता हूँ। नहीं सर, ये बहुत ज्यादा है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी जान से ज्यादा तो नहीं होगा ना? मेरी जान बचाई है तुमने, तुम डिजर्व करते हो। तुम साफ दिल के हो, ईमानदार हो, सच्चे हो। मेरे बिजनेस को संभालने के लिए ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। दादू आप ये क्या कह रहे हैं? ये एक मामूली से इलेक्ट्रिशियन है, आप इसकी फालतू की बातों में कैसे आ सकते हैं? शट अप क्रिश। पारस आज से मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ है। मेरा ये डिसीजन फाइनल है। तुम इन
इनवाइट का इंतजाम करो। पारस मेरे साथ आर्टिफैक्ट वैल्यूएशन गाला में जाएगा। क्या दादू, इसे तो आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप कैसे कह सकते हैं ये? उसके पास इंट्यूशन है, उसकी नजर में कुछ खास है। मेरी बुढ़ापे की नजरें पहचान सकती है कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। दीपक, वो इलेक्ट्रिशियन पारस ने मुझे बहुत तंग किया। पहले तो मेरे पीछे पड़ा और मैंने जब उसे मना कर दिया और ये कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो गुस्सा आ गया उसे। दीपक, तुम तो मलिक ग्रुप के इतने क्लोज हो, उन्हें आर्टिफैक्ट्स तुम ही तो सप्लाई करते हो। तुम्हें पारस से बदला लेना होगा। उसने मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट की है। डोंट वरी बेबी, उस पारस को अपनी नानी मैंने याद नहीं दिला दी ना, तो मेरा नाम दीपक नहीं। देखो, वो रहा पारस। इसने मेरे भाई को जेल भेजा और मेरी फैमिली और मेरी इंसल्ट की। तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की, उसे हैरेस किया, उसे इंसल्ट किया। ओह, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इसने ब्लाइंड डेट पे तो नहीं बताया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? छी, मैं तुझ जैसे के साथ डेट पे जाऊंगी? अपनी शक्ल देखी है तूने? मैंने इसको मना कर दिया, तो कुछ भी बातें कर रहा है। दीपक, मारो इसे। मैं हैंडल कर रहा हूँ ना बेबी। वेट, पहली बात, तू जैसा मामूली इलेक्ट्रिशियन ये वीआईपी लाउंज में कर क्या रहा है? तुझे घुसने इसने दिया? क्यों? ये होटल तेरे पप्पा का है, मेरी मर्जी, जब आऊं जब जाऊं। देखो दीपक, इसका एटीट्यूड, इसने मेरे भाई को जेल भेजा है और मेरी इंसल्ट भी की है। छोड़ना नहीं इसको। अभी इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालता हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस सर। यहाँ के ऑनर मिस्टर मलिक मेरे बहुत खास दोस्त है। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। अभी के अभी से माफी मांग। मिस्टर मलिक मेरे भी बहुत खास, और एक्चुअली पता है क्या, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। वो ये होटल ना मेरे नाम कर रहे हैं। तू और इस होटल का मालिक? हाँ। सुबह सुबह मांग भी रहा है तू? तुझे पता है ना तू किसके सामने झूठ बोल रहा है? तो जैसा मामूली इलेक्ट्रिशियन जिसकी कोई औकात नहीं, दीपक राठी के सामने आया बड़ा इस होटल का मालिक। अरे झूठ भी औकात देख के बोलनी चाहिए, भी औकात देख के बोलनी चाहिए। सिक्योरिटी देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे और टांगे तोड़ दो इसकी। रुक जाओ। खबरदार जो पारस को हाथ लगाया। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके अपनी ड्यूटी करो। मैम, मैं तो हमारे होटल से इस घड़िया आदमी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। पता है आपको ये कितना बड़ा फ्रॉड है? कह रहा है कि ये होटल इसके नाम होने वाला है। वो सच कह रहा है। ये होटल सच में मिस्टर पारस शर्मा के नाम होने वाला है। इनफैक्ट आज से ही इस होटल के ओनर मिस्टर पारस शर्मा होंगे। क्या? ये लूजर इस होटल का मालिक? जरा सोच के बात करो किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड यू, तुम्हें यहाँ वीआईपी लाउंज में आने की किसने परमिशन दी? इस जगह का कोई क्लास है। मिस्टर दीपक, तुम ऐसे किसी भी एरे गेरे को उठा के नहीं ला सकते हो यहाँ पे। मैम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, लगता है तुम्हारा टेस्ट काफी गिर चुका है। मैम प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जानता हूँ आप मिस्टर मलिक की पुती है, लेकिन मैं मिस्टर मलिक का बहुत खास हूँ और आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। इतने भी खास नहीं हो। अगर तुम्हारी पहचान वाली नहीं होती तो अभी इसी वक्त धक्के मार के बाहर निकलवा देती इसे। यू ऑल मे लीव। पारस, आप मेरे साथ चलिए, होटल के डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। Congratulations. ओह थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बात का मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे तुमने रिया को सबक सिखाया ना। मैंने वो तुम्हारे लिए नहीं किया, मुझे वो लड़की पसंद ही नहीं है। ओह ओके, पर मुझे लगा कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। तुम मुझे पसंद हो? Keep dreaming. हेलो, हाँ हाँ, सिम्फनी के सारे शेयर्स ले लो।
आज शाम को उन्हें हिरासत में लिया गया। ये क्या था? अभी तो सुबह के 11 बजे। ये क्या शाम की ब्रेकिंग न्यूज देखी मैंने? मैं क्या फ्यूचर में होने वाली बातें भी जान सकता हूँ? नताशा, सिम्फनी के शेयर्स मत खरीदना। क्यों? क्या प्रॉब्लम है सिम्फनी के शेयर्स में? पता नहीं, बस तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम सिम्फनी के शेयर्स खरीदोगे तो नुकसान हो। फीलिंग? हाँ। हमारे कंपनी के सबसे बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने हमें सिम्फनी के शेयर्स खरीदने कहा है और तुम चाहते हो कि मैं उनकी ना सुन के तुम्हारी सुनूं? मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लग रही हूँ क्या? बताना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। मगर याद रखना, लास्ट टाइम मैं शेयर जीता था। वो सिर्फ एक तुक्का लग गया था और हमेशा तुम्हारा तुक्का नहीं लगने वाला है। और अगर तुम इतने श्योर हो तो फिर से एक शर्त लगाते हैं। मतलब? आज शाम रेडी रहना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। दीपक, उस नताशा ने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की, वो भी उस पारस की वजह से, और तुम कुछ नहीं करोगे। क्या हुआ दीपक सर? ऑल ओके? आप काफी परेशान दिख रहे हैं। और रिया मैडम, आप इतनी सैड क्यों? वो पारस ना, उसने हमारी बहुत इंसल्ट की है। वो होटल का इलेक्ट्रीशियन, उसकी इतनी सैड क्यों? वो पारस ना, उसने हमारी बहुत इंसल्ट की है। वो होटल का इलेक्ट्रीशियन, उसकी इतनी हिम्मत। तुम इस होटल के मैनेजर हो ना? सर। क्या तुम उसे काम से निकलवा सकते हो? क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। आप चिंता मत करिए सर, मैं अभी उसकी क्लास लगाता हूँ। आज तो पक्का अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा वो। इलेक्ट्रीशियन पारस, यही नाम है ना तेरा? बहुत हिम्मत बढ़ गई है तेरी आजकल। मिस्टर दीपक की इंसल्ट करी ना तूने आज। अच्छा नहीं किया तूने। इस होटल का मैनेजर होने के नाते मैं अभी के अभी इसी वक्त मुझे नौकरी से निकालता हूं। ये रहा तेरा टर्मिनेशन लेटर, इसे पकड़ और दफा हो यहां से। सही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कुछ नया करने वाला हूँ। क्या करेगा? स्टार्टअप खोलेगा? घर घर जाके फ्यूज चेंज करेगा? अरे नहीं यार, इस होटल का मालिक बन गया हो ना तो टाइम नहीं मिलेगा वो सब के लिए। सही कह रही थी रिया मैडम, तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी बकवास करता फिर रहा है। आया बड़ा होटल का मालिक, अपना टर्मिनेशन लेटर ले और चुपचाप निकल यहां से। समझ आई? दफाओ। मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये देख, तू होटल का मालिक? ये नहीं हो सकता। हाँ, पर तू अब मैनेजर नहीं रहा। गुड बाय डिस्ट्रूजन। वैसे पहले दिन मैं किसी की नौकरी खाना नहीं चाहता था, लेकिन अगर किसी को किसी का पालतू कुत्ता बनने का शौक है ना, ऐसे आदमी को मैं नौकरी पर रखना पसंद नहीं करूंगा। यू आर फायर्ड। दादू, सिम्फनी टेक के शेयर्स आसमान छू रहे हैं। अगर हम सिम्फनी टेक के शेयर्स खरीदते तो हमें 500 करोड़ का प्रॉफिट होता। 500 करोड़? आई एम सो सॉरी दादू, मुझे आपको पारस की गट फीलिंग के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। पारस? क्या कहा उस पारस ने? पारस का मानना है कि सिम्फनी टेक के स्टॉक्स में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने स्टॉक लेने से मना किया। बहुत दादू, हर बार उस इडियट की बात कैसे सुन लेते हैं? वो कुछ भी बकवास करता है और आप मान लेते हैं। पता नहीं क्या जादू किया उसने आपके ऊपर। दादू, आप बहुत पछताएंगे, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, मैं पारस से बात करूंगा इवेंट के बाद। पारस की वजह से इतना नुकसान हो गया हमारा। आज तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा। देखते हैं आज रात ब्लैक मार्केट में इसकी गट फीलिंग कितनी काम करती है। फंसा दिया तुम दोनों ने आज मुझे। क्या हुआ? वो पारस होटल का मामूली सा इलेक्ट्रीशियन मालिक बन गया आज। ये देखो, ये क्या है? नौकरी चली गई है मेरी। क्या? बस 4 दिन का मालिक है वो। नताशा मलिक से अफेयर चल रहा है उसका। उसे बर्बाद करने में हमारा साथ दो। तुम्हें जो चाहिए ना वो हम देंगे। मैं अब तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला हूँ, समझ आई? तुम्हें नौकरी से निकाला है, तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते हो। देखो, मुझे
और दीपक राठी को खुश कर दो। इतना पैसा देंगे कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी कभी भी। ब्लैक मार्केट में काम करते थे ना, नताशा और पारस आज वहां जाने वाले हैं। वहां जाके तुम अपना बदला ले सकते हो। आप देखो क्या सबक सिखाता हूं मैं उन दोनों को। ब्लैक मार्केट में आने वाले ना, मेरा इलाका छोड़ूंगा नहीं। मैं ये बताने के लिए कि तुम्हारी गट फीलिंग हमेशा करेक्ट नहीं हो सकती। अब देखो ना, तुम्हारी बात सुन के मैंने सिम्फनी के शेयर्स में इन्वेस्ट ही नहीं किया और उनके शेयर्स डबल प्राइस के हो गए और मेरा लॉस हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वो स्टूपिड सी गट फीलिंग की वजह से। लेकिन अब मैं तुमसे हारने नहीं वाली हूँ। ये ब्लैक मार्केट है आर्टिफैक्ट्स का और मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों यहाँ से 2 लाख के अंदर एक एक आर्टिफैक्ट चूज करेंगे और बाहर ले जाके देखते हैं जिसका आर्टिफैक्ट ज्यादा कीमती निकला वो बेट जीत जाएगा। ओके, मंजूर है। ओके, आइए मैडम, देखिए ये देखिए शंख अरब सागर की सबसे गहरी खुदाई से निकला है। 1000 की उम्र है इसकी, बहुत रेयर है मैडम। देखिए ये क्या किया? इतना कीमती शंख तुड़वा दिया। आई एम रियली सॉरी, मैं इसके पैसे दे दूंगी। निकालो 50 लाख। 50 लाख? पता है ये कितना पुराना शंख है और पवित्र भी। ये लकी चार्म है, इसके बाहर बाजार में 1 करोड़ रुपए मिल जाते। अरे भाई साहब, आई एम सॉरी आपको बुरा लगा हो तो मैं आपको इस शंख के 50 लाख रुपए दूंगा पूरे। और हाँ, साथ में 2 चीजें और लूंगा। चलेगा ना आपको? 2 चीजें, और यहाँ कोई भी चीज 5000 से ज्यादा की नहीं है। 50 लाख में लेना चाहता है बेवकूफ। बढ़कर एक एंटीक माल है। चलो नताशा, बेट लगाई थी ना, तो अब चुन लो कोई भी 2 वैल्यूएबल आइटम जो तुम्हें लग रहा है। नहीं, मेरा मूड नहीं है, अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो। अरे ऐसे कैसे? बेट तो लगानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, एक आइटम मैं चुनता हूँ, एक तुम चुन लो। ओके? मैं ये मिट्टी की मूर्ति लूंगा। ये मिट्टी की मूर्ति? सीरियसली? इतनी सारी वैल्यूएबल चीजों में तुम्हें सिर्फ ये मिट्टी की मूर्ति दिखी? इसमें से मैं कुछ भी चूज करूँ ना, तुम्हारी इस मिट्टी की मूर्ति से तो ज्यादा ही कीमती निकलेगा। तो तुम ये बेट हार गए हो। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? वो मूर्ति देंगे आप? ये मूर्ति तो गोल्ड की है, इसकी कीमत तो 1 करोड़ की होगी। देखो मैं 2 बेट जीत गया तुमसे, तो अब तुम्हें मुझ पे 2 फेवर्स करने होंगे। ये टेराकोटा की मूर्ति अंदर से गोल्ड की है, मुझे भी नहीं पता था। नुकसान हो गया। चले? रुको, ये मूर्ति नहीं ले जा सकते। अरे ये तो गलत है, हमारी डील हुई थी। कौन सी डील? ये ब्लैक मार्केट है, यहाँ पर रूल्स बनाते भी हमें और तोड़ते भी हमें। ये मूर्ति यहाँ से बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। पारस, अब रहने देते हैं, हम चलते हैं यहाँ से। पर ये मूर्ति मेरी है, मैं ऐसे कैसे दे दूं? मैं भी देखता हूँ कैसे लेके जाएगा तू। हैं? पारस, इन लोगों से उलझ के कोई मतलब नहीं है, छोड़ो ये। तुम रखो अपनी मूर्ति अपने पास, हम जा रहे हैं। ये दो। नहीं, ये मूर्ति मैं नहीं दूंगा और मैं इसे लेके ही जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं। डिसूजा, तुम तो होटल के मैनेजर हो ना? मैनेजर था, इसने मुझे फायर कर दिया। मिस नताशा मलिक, मैं मलिक फैमिली की बहुत इज्जत करता था, पर तुमने मेरी इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती करी। और आज तुम दोनों ने मेरे इलाके में आके एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। देखो नताशा को यहाँ से जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो जो भी हिसाब बराबर करना है वो मुझसे करो। ऐसे कैसे जाने दूं? सुबह तो बहुत जुबान लड़ा रही थी दीपक सर से, अब क्या हुआ? डर गई क्या? देखो, तुम हमें यहाँ से जाने दो, तुम्हारी गुस्ताखी माफ हो जाएगी, वरना बहुत पछताओगे तुम। पछताऊंगा तो मैं तब, जब तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा।
अच्छा चलो मान जा, एक काम करते हैं, इस मामले को ब्लैक मार्केट की तरह ही सेटल करते हैं। मैं चमन की शॉप से एक आर्टिफैक्ट लूंगा, एक तुम लो, जिसकी कीमत ज्यादा निकली वो जीत जाएगा। अगर तुम्हारी कीमत ज्यादा निकली तो मैं तुम दोनों को यहां से जाने दूंगा, और अगर मेरी कीमत ज्यादा निकली तो तुम दोनों जाओगे तो सही यहां से, लेकिन बिना पैर के। मिस नताशा, तुम तो अपने आप में एक ट्रीट हो। आज मेरी और मेरे बंदों की महफिल जम जाएगी। क्या बकवास बात कर रहे हो तुम? मुझे मंजूर है। पारस, ऐसी शर्त कोई मानता है क्या? तुम अपने भाई को टेक्स्ट करके बता दो तुम कहाँ पे हो, मैं तब तक 1 मिनट है मेरे पास। तेरी इतनी हिम्मत? ओए रुक! गिरीश मलिक, मेरी बहन को परेशान करने से पहले ये सोच लिया होता कि मेरी बहन के नाम के आगे मलिक आता है। देख क्या रहे हो, टांगे तोड़ो साले की। हाय, थैंक गॉड आप आ गए। मैं तो डर गई थी कि क्या पता मेरा मैसेज पढ़ोगे या नहीं। नताशा, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? नहीं भाई, मैं ही इसे यहाँ लाई थी। इनफैक्ट इसने तो मुझे बचाया है। बचाया? नताशा, क्या जादू किया इसने तुझ पे? जब देखो इसको डिफेंड करती रहती है। आज इसकी वजह से तूने सिम्फनी टेक के शेयर्स नहीं खरीदे ना? नताशा, आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं भाई, नताशा हट जा, आज इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम्हें खबरदार, खबरदार जो पारस को हाथ में लगाया। दादू, आज इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हम सिम्फनी टेक के शेयर्स नहीं खरीद पाए और आप इसकी साइड ले रहे हो। नुकसान नहीं, इसकी वजह से हमारी कंपनी डूबने से बच गई। ये देख न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, सिम्फनी ग्रुप के सीईओ का एक बड़ा घोटाला आया सामने। आज शाम को उन्हें हिरासत में लिया गया। सिम्फनी टेक कंपनी के ऑफिस में रेड पड़ी है। बहुत बड़े बड़े घोटाले किए उन्होंने। उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सिम्फनी टेक कंपनी के शेयर डूब रहे हैं और वो कंपनी भी। पर अगर हमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए होते तो आज हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाती, और वो कंपनी भी। पर अगर हमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए होते तो आज हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाती। आज पारस की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। चल माफी मांग उससे। मैंने कहा माफी मांग उससे। आई एम सॉरी। सुधर गया गिरीश, मैं एक दिन अपने परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन पारस, तुम्हें पता कैसे चला कि सिम्फनी डूबने वाली है? बस वो गट फीलिंग समझ लो। तुम और तुम्हारी गट फीलिंग। मजाक करना बंद ही करोगे ना? तुम्हें कल का इवेंट तो याद है ना? आना है तुम्हें? ये सब याद है मुझे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ सर, है ना? बाय 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 सर। आज कमाल कर दिया ना मेरे होने वाले दामाद ने। दादू आप भी ना। हाँ, गाड़ी देखी मेरी? अरे भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बस तुझे एक अच्छी सी लड़की मिल जाए शादी के लिए। ना वो नताशा कैसी लगती है आपको? नताशा? हाँ माँ नताशा। नताशा मलिक? हाँ माँ नताशा मलिक। ओए, क्या हुआ? खुली आंखों से सपना नहीं देखते हैं। वो बहुत बड़े घर की बेटी है, पता है तुझे?
नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आपने पहचाना मुझे? मैं नताशा, पारस की गर्लफ्रेंड। पारस, तुम दोनों सच में? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो नताशा की मजाक करने की आदत है, बहुत मजाक है ये। अब वो सिर्फ इवेंट पे लेने आई है मुझे, इवेंट के लिए। तो बोलो ना, मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम अपनी मम्मा से इतना डर क्यों रहे हो? उन्हें सच बताओ ना कि मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो ठीक है, तुम दोनों को देर हो रही होगी, तुम लोग जाओ। हाँ, बहुत लेट हो रहा है माँ, मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ चले नताशा। हाँ ठीक है। क्या? हाँ बोलो। खुश रहो बेटा, जाओ अच्छे से जाना, आराम से बेटा। हाँ हाँ ठीक है। चलो, मेरे पास में एक अच्छी लड़की मिल ही गई। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोल रही थी अंदर? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? मजे ले रही हो तुम मेरे। 2 शर्ट जीता हो ना, 2 फेवर्स बाकी हैं। माफ करवाना चाहती हो क्या? तुम ना एक नंबर के इडियट। खुद ही आ जाना इवेंट पे। अरे नताशा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? नताशा, अरे ये पारस यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? हाँ, एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन इतने बड़े इवेंट में। तुझे पता है ना ये वीआईपी एंट्री है। बिना इनवाइट के मैं कहीं नहीं जाता। मैं यहाँ मिस्टर मलिक के आर्टिफैक्ट एक्सपर्ट के तौर पे आया। क्या आर्टिफैक्ट एक्सपर्ट? क्या जानते क्या तुम आर्टिफैक्ट के बारे में? ये आर्टिफैक्ट्स चोरी करने के लिए आया होगा यहाँ पे। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। मिस्टर मेहरा, आप जानते नहीं है ये कितना बड़ा फ्रॉड है। पता है पिछली बार जब मिला था तब ये अपने आप को मलिक होटल का मालिक बता रहा था। मुझे तो लगता है मिस्टर मलिक की पोती के साथ इसका अफेयर चल रहा है, इसलिए इतनी चौड़ के साथ यहाँ आ गया है। लिसन, ये नताशा को बीच में मत लाना। वरना क्या करेगा तू? हाँ, तुझे तो अभी दिखाता हूँ। सिक्योरिटी, क्या करते हो तुम लोग? हाँ, इतना बड़ा इवेंट है, वीआईपी एंट्री है, कोई भी घुसा चलाता है। देखते नहीं होगे तुम लोग? निकालो इसे बाहर। देखिए, जितना यहाँ पे आने का इन लोगों का उतना मेरा भी है। मेरे पास इनवाइट है। ये तो फिर वीआईपी इनवाइट है। ये तेरे पास कहां से आया? पक्के से फेक इनवाइट बनवाया होगा। सिक्योरिटी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे। खबरदार, इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वो मेरा मेहमान है। मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक, आप जानते नहीं है इसे। ये नकली इनवाइट बनाकर यहाँ घुसा चला रहा है, फ्रॉड है। ये इनवाइट मैंने उसे दिया। पारस मेरे लिए फैमिली जैसा है और बहुत टैलेंटेड भी। आज के प्रेजेंट इवेंट में वो मेरा कंसल्टेंट रहेगा, समझे तुम? मुझे ये बात पता नहीं थी कि आप घोड़ों को छोड़ के इस खच्चर पे पेट लगा रहे हैं। कौन क्या है इसका पता इवेंट के बाद लगेगा। ये तलवार देख रहे हो, 200 साल पुरानी है। महान योद्धा भैरव सिंह जी की पहली तलवार, जो बचपन में उन्हें उनके पिता ने दी थी। इसे उन्होंने हमेशा संभाल के रखा। अपने पिता की इस भेंट को उन्होंने कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन युद्ध से पहले इसकी पूजा जरूर करते थे। कहते हैं उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। बहुत ही लकी है ये तलवार। बहुत सुना है मैंने इस तलवार के बारे में। कहते हैं कि ये तलवार 7 मेटल से मिलकर बनी थी। मिस्टर मलिक, आपको क्या लगता है इस तलवार के बारे में? पिता बेटे के रिश्ते की खूबसूरत दास्तां बयां करती है ये तलवार। इसकी कीमत कम से कम 50 लाख तो होगी। मिस्टर दीपक, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मिस्टर राम मलिक के कंसल्टेंट का इस पर क्या कहना है। हाँ पारस, तुम बोलो।
सर मुझे लगता है कि आपको ये तलवार 50 लाख रुपए में ले लेनी चाहिए। मिस्टर मलिक, आपने इस लड़के को यहाँ पे बुला के हम सब कंसल्टेंट का बहुत मजाक उड़ाया और एक फ्यूज ठीक करने वाला इलेक्ट्रिशियन क्या जाने आर्टिफैक्ट्स के बारे में। और ये तलवार, मुझे तो नहीं लगता ये तलवार भैरव सिंह जी की है, क्योंकि उस तलवार पे उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इस पर तो कुछ नाम नहीं है। पर मुझे पारस पर विश्वास है। मैं उसके नाम पर 50 लाख का जुआ खेल सकता हूँ। मैं ये तलवार लूंगा। मिस्टर मलिक, छोटा मुंह बड़ी बात करूंगा। मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग भी बुरा हो रहा है। मेरा मतलब है आपकी उम्र का असर आपके दिमाग पर हो रहा है। आप देखिए इसे, आपके कंसल्टेंट को। मुझे लगता है बेचने वालों के साथ इसका कोई जुगाड़ है, इसलिए इतने चौड़ के साथ ये सब कह रहा है। ये आपको लूट रहा है और आप लूटने दे रहे हैं। खैर, आपका पैसा उड़ाइए, हमें क्या। लेकिन ये तलवार खरीदने से पहले इससे ये पूछिए कि ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि ये महान योद्धा भैरव सिंह जी की ही तलवार है। हाँ पारस, तुम इतने श्योर क्यों? अरे ये क्या बताएगा, फ्रॉड है ये, फ्रॉड है। मैं इसे एक मौका देता हूं। अगर इसने साबित कर दिया कि ये वही तलवार है तो मैं इसकी 10 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूं। सोच लो, तुम्हारी इतनी औकात भी है? हिम्मत है तो साबित करके दिखाना कि ये वही तलवार है। और अगर तू साबित नहीं कर पाया ना तो तेरा मुंह काला करके तुझे यहां से वैसे ही भेजूंगा और राम मलिक का लाइसेंस बैन हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मंजूर है। क्या मैं छू सकता हूँ? चेक कर सकता हूँ? अगर इसमें उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, जो कि एक खास स्याही से लिखा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हरी रोशनी में देखा जा सकता है। देखिए, दीपक राठी, 50 लाख का 10 गुना होता है 5 करोड़। आई डोंट बिलीव दिस। जरूर इसमें कुछ फ्रॉड है। मैं नहीं देने वाला 5 करोड़। क्यों? शर्त हार गए तो अपनी जुबान से मुकर रहे हो? तुमने शर्त लगाई है, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आर्टिफैक्ट के बिजनेस से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। पारस, यू लूजर, तुम ना दीपक के नाखून के बराबर भी नहीं हो। 5 करोड़ चिल्लर है उसके लिए। कभी देखे भी है तुमने 5 करोड़? जितनी बड़ी जेब है उससे कई ज्यादा बड़ा इनका दिल है, तभी तो ऐसी लड़की को अपना रखा है जो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली। What? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रिया, क्या बोल रही है? तुम प्रेग्नेंट हो? बोलो। हाँ दीपक, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन पारस झूठ बोल रहा है, ये बच्चा तुम्हारा है। इम्पॉसिबल। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि मिस्टर दीपक राठी की कंडीशन है, उनका बाप बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, I have to go. I have a meeting to attend. And you stay away from me. दीपक, दीपक, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम तो सच में स्पेशल हो। थैंक यू सर। मिस्टर पारस, आप हमारी कंपनी के लिए काउंसलर बनेंगे।
मिस्टर मलिक आपको जितनी सैलरी दे रहे हैं मैं उससे ट्रिपल दूंगा। मैं इस बिजनेस में मिस्टर मलिक की वजह से आया और आगे भी मिस्टर मलिक का ही साथ दूंगा। वाह, ईमानदारी भी और होशियारी भी। राम जी, आपने तो सच में एक जेम को चुना है। इसलिए अब पारस सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करता बल्कि मेरा रिश्तेदार भी बनने जा रहा है। क्यों पारस, नताशा पसंद तो है ना तुम्हें? ना, अगर नहीं पसंद तो बता दो, मैं इसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा दूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब हेलो यश, माय डार्लिंग, तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन से मुझे एक लड़का इतना परेशान कर रहा है ना, अब तुम आ गए हो ना, उसे अच्छा सबक सिखाना। यस बेबी, मैं आ गया हूँ ना, मैं संभाल दूंगा। अच्छा सुनो ना, एक मीटिंग है, मैं भी आता हूँ। ओके। हे नेट्स, 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 हाय। ये किस रक्षा आपके साथ घूम रही हो तुम? ओह हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। पारस मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तेरा बॉयफ्रेंड? कम ऑन नेट्स, कुछ महीनों के लिए मैं शहर से बाहर क्या चला गया, तुम्हारा तो टेस्ट ही खराब हो गया। तुम्हारा लेवल यश सिंघानिया का है और तुम इसके साथ घूम रही हो। मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से समझाती आ रही हूँ दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कम ऑन नताशा, तुम्हारी ना को मैं हाँ में बदल दूंगा। अब मैं वापस आ गया हूँ ना, कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम्हें टॉय बॉय के साथ घूमने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मेरी एब्सेंस में तुम इसे घुमा रहे हो। चलो, आज मैं तुम्हें डिनर पे लेकर चलता हूँ। उसने बोला ना, सुनाई नहीं दिया। हाउ डेयर यू। तो है कौन मुझसे इस तरह से बात करने वाला? क्यों, दिमाग के साथ कान भी खराब है क्या? बोला ना उसने, उसका बॉयफ्रेंड हूं मैं, कोई टॉय बॉय नहीं। दो कौड़ी का बंदा मुझे बताएगा? तो जानता है मैं कौन हूँ? यश सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे बता और दफा हो। मेरी नेट्स के आसपास भी मत दिखना, तो समझा? अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। अच्छा नेट्स, सॉरी नताशा, ये नेट्स तो ये क्या? जरा अपने वन साइडेड लवर से पूछो ना, पिछले 1 महीने कहाँ था ये? बताओ। तुझसे क्या मतलब? मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था एक बिजनेस ट्रिप के लिए। अरे ऑस्ट्रेलिया? ये स्मार्ट केयर हेल्थ क्लिनिक ऑस्ट्रेलिया कब शिफ्ट हो गया? साफ साफ क्यों नहीं कहता? तो डॉक्टर शिरीष गुप्ता के यहाँ अपना गुप्त रोग का इलाज करवा रहा था। झूठ बोल रहा है ये। तो फिर वो तेरी इस जेब में प्रिस्क्रिप्शन किस चीज का है? तुझे तो मैं देख लूंगा, समझा? और नेट, इसके साथ रहोगी ना, बर्बाद कर दूंगा तुमको भी। बाय। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? अब वो उसकी शक्ल पे लिखा होता, जस्ट अ गट फीलिंग। गट फीलिंग? तुम और तुम्हारी गट फीलिंग, वाह। तुम्हारा पाला पड़ ही गया उस पारस से। पता नहीं नताशा क्या देखती है उसके अंदर, क्यों सोच रहे उसके बारे में। अच्छा यश, तुम्हें गुड न्यूज देनी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम पापा बनने वाले हो, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। That's nice. But I'm sorry, शादी तो मैं नेट से ही करूंगा। तुम्हें पता नहीं,
मेरी कंपनी डूबने वाली और सिर्फ मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ही मुझे डूबने से बचा सकती है। और उसके लिए मुझे उस नेट्स का ब्रेकअप करवाना पड़ेगा, ये सारस वारस जो भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन दोनों को अलग करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर शादी के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? ऑफ कोर्स नॉट बेबी, तुम कैसी बात करती हो? बट प्लीज बेबी प्रॉमिस, शादी के बाद तुम अपना फिगर खराब नहीं करो। डोंट वरी, मैं हमेशा हॉट रहूंगी। यश वो ये रिया तुम? आई नो, इट्स ओके। मुझे पता है कि मेरी एब्सेंस में तेरे साथ इट्स कूल। सीधा काम की बात पर आए। मुझे पता है कि तेरी दुश्मनी पारस से और मेरी, क्यों ना साथ में दुश्मनी निभाए। उस पारस ने नाक में दम करके रखा है और वो राम मलिक वो उसका बहुत खास हो चुका है। मेरे पास एक की बात पर आए। मुझे पता है कि तेरी दुश्मनी पारस से और मेरी, क्यों ना साथ में दुश्मनी निभाए। उस पारस ने नाक में दम करके रखा है और वो राम मलिक वो उसका बहुत खास हो चुका है। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे नताशा और राम मलिक दोनों पारस को लात मारकर इंडस्ट्री से बाहर निकालेंगे। और वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। You guys in? करना क्या होगा? ताशा का मैसेज, 2 घंटे में रूम नंबर 152 पे मिलो। सरप्राइज है। नाइस, सी यू देयर, कांट वेट। यस, फंस गया ये। ओ गॉड, मेरी पर्स कहीं पे भी छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छा प्रपोजल है एक्चुअली, होटल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। I'll surely think of आपका जो I'll call you later. दीपक सर, पारस ने जूस ले लिया। ताशा, बोलो ना क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? नताशा जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना, क्या है सरप्राइज? फंस गया मेरे जाल में। अपनी औकात से बड़ा हाथ मार लिया था तूने। तुझे क्या लगा तू नताशा मलिक से शादी करेगा? तो मेरे रहते ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब देख मैं तुझे आसमान से जमीन पर कैसे लाती हूँ। पारस कहाँ रह गया? खाया क्यों नहीं है? पारस कहाँ रह गया? खाया क्यों नहीं है? गलत इंसान के इंतजार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो नताशा मलिक। जिस पारस की तुमने आर्टिफैक्ट्स जेम्स की परख करवा रही हो, उस इंसान की परख करने में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पारस एक नंबर का धोखेबाज और फ्रॉड इंसान है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पारस मेरा बॉयफ्रेंड था और ये जो बच्चा है वो पारस का ही।
पारस उसका बाप है। 6 महीने मुझे घुमाया और जब मैंने शादी के लिए कहा तो मुझे उसने छोड़ दिया और बोला कि उसे किसी अमीर घर की बेटी से शादी करनी है। जब तुमसे उसकी शादी पक्की हो गई तो अपना मन बहलाने के लिए वो मेरे पास वापस आ गया। मैंने ना उसके पिक्चर्स क्लिक किए, देख लो उसकी असली पहचान। पारस सिर्फ एक धोखेबाज इंसान है। उसे पहले मेरा फायदा उठाया और अब तुम्हारा और तुम्हारे दादाजी का फायदा उठा रहा है। नताशा, पारस, ये क्या है? फोटोज हैं, बस फोटोज ही देखी तुमने, वीडियो नहीं दिखाई। कोई बात नहीं, मेरे पास है वीडियो। क्या हुआ? शॉक लग गया क्या? तुम्हें क्या लगा तुम ये सब प्लान करोगी, फोटोज क्लिक करोगी? देखो ना, पूरा वीडियो बना लिया तुम्हारा। जब नताशा के फोन से टेक्स्ट आया था ना, तभी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। ये नताशा नहीं है। आई नो कि तुम हो रही है। खेल खेलना चाहती हो ना मुझसे, खेल खेलना चाहती हो ना मुझसे। गेम ऑन। चाहता तो मैं रूम में ही नहीं घुसता और तुम्हारा प्लान फेल हो जाता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती। तुम्हें यह लगा ना कि तुम मेरी सच्चाई इस झूठे तरीके से नताशा के सामने लाओगी, पर देखो ना, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई नताशा के। तुम तो आए थे ना कमरे में नशे की हालत में। एक्टिंग की थी बस। मैंने वो जूस लिया जरूर था, लेकिन पिया नहीं। वैसे मेरी नशे में होने की एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें? आ गई थी ना जैसे में। बस देखना चाहता था कि तुम क्या क्या कर सकती हो, किस हद तक गिर सकती हो, और इसीलिए चुपचाप तुम्हें फोटोज क्लिक करने दी। तुम्हें ये लगा था ना, ये सब करके तुम नताशा और मेरा ब्रेकअप कर दोगे। Better luck next time, Riya. And guess what? You won't have a next time. रिया तो पागल है, मगर तुमने भी इतनी आसानी से यकीन कर लिया कि मैं उसके साथ, बस इतना सा भरोसा करती हूँ मुझे। भरोसा बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख के मुझे बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब ड्रामा करने की, एक्टिंग करने की, उसे अपने करीब आने देने की? रिया को एक्सपोज करना था मुझे, और ये भी जानना था कि किसी और लड़की के साथ देख के तुम्हें कितनी जलन होती है। लेकिन इतनी जलकुड़ी निकलोगी ना, ये पता नहीं था मुझे। अच्छा, तो ये बात है। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं यश के साथ डेट पे चली जाती हूँ। वो तो बेचारा कितने सालों से तड़प रहा है मेरे साथ डेट पे जाने के लिए। कह दो हाँ? कह दो। ओके, तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है? उसको मैं अभी हाँ बोल देती हूँ। यस। दो फेवर्स बाकी हैं। अच्छा, क्या चाहिए बताओ? बोल दो। बोलो।
फिर पीछे नहीं हटना कभी। ओके बताओ। तुम्हारा दिल। निकम्मे हो तुम दोनों। एक छोटा सा काम बोला, तुमसे वो भी नहीं हुआ। पता नहीं यश, पारस को कैसे पता चल गया? नहीं तो तुमने कितना अच्छा प्लान बनाया था। हाँ, डोंट वरी यश। अब आई मीन सर, हम कुछ और कर लेंगे। सोचते हैं ना कुछ। नो वे। जो सोचना है वो मैं सोचूंगा और जो करना है वो भी मैं करूंगा। उस पारस को मैं बर्बाद कर दूंगा। उसने पहले मेरी बंदी छीनी, उसके बाद मेरी इंसल्ट करी। I will destroy him. वर्षों का मेरा सपना पूरा हो गया। भारत की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशर्स कोहिनूर हीरे के साथ साथ एक और अनमोल रत्न अमृत मणि को अपने साथ लेकर चले गए थे। मेरा सपना था कि मैं उस अमृत मणि को वापस अपने देश लेकर आऊं। हाल ही में लंदन के एक ऑक्शन में अमृत मणि आई और मैंने सबसे ऊंची बोली लगाकर वो अमृत मणि हासिल कर ली। वाह दादू, हाँ आपने मुझे बताया था कि वो मनी आपके एंसेस्टर्स की थी और ब्रिटिशर्स लूट के ले गए थे, राइट? हाँ नताशा, पर अब वो मनी अपने घर, अपने देश में वापस आ चुकी है। मैं आज दादू आपने वो दादू, दिस इज रियली प्राइसलेस। नताशा, मैं ये खुशी पूरे देश के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अमृत मणि अब हमारे देश में, हमारे घर में वापस आ चुकी है। जी दा। मिस्टर मलिक, आज आपको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा। गर्व से ज्यादा मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। इस देश ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज मैं भी इसके लिए कुछ कर पाया। इस धरती में जन्मे रत्न को वापस इस मिट्टी में ला पाया। अब और इंतजार नहीं होता मलिक सर, अब आप दिखाई दीजिए पूरी दुनिया को कि इंडिया की पूरी जीते। ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। ये है भारत की शान, अमृत मणि। अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुल है ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। सब राम मलिक की वजह से हो पाया है। देशभक्त हो तो ऐसा। ये अमृत मणि तो नकली है। सबके सामने नहीं बता सकता, दादाजी की बहुत बेइज्जती होगी। मुझे नताशा को साइड में ले जाके बताना होगा। नताशा, हमसे कुछ बात करें। अब इस वक्त अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं ना। आओ तुम भी पिक्चर क्लिक करवाओ। हाँ बंद करो ये ड्रामा। मिस्टर राम मलिक, आपकी इतनी इज्जत करता था, आप इतने बड़े फ्रॉडिया निकलेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं कर रहा हूं या आप? पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अमृत मणि की चिप कॉपी दिखा के बता रहे हैं कि मैं इज्जत वापस आया देश की। सोचकर बोलो ये असली कहानियां। ये असली अमृत मणि है। इसे मैंने लंदन की एक ऑक्शन में खरीदा है। बता दो मुझे आप कुछ ऐसा ही बोले, इसलिए मैं अपने साथ एक जेम एक्सपर्ट को लेके आया हूं। मिस्टर मेहरा, आइए। मिस्टर मेहरा एक बहुत नामी जेम एक्सपर्ट है और इनकी नजर से कोई भी फेक जेम नहीं बच सकता। मिस्टर मेहरा, बताइए ये असली है या नकली? ये डुप्लीकेट है। मिस्टर राम मलिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था क्योंकि आपने बोला था आपको अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाना है, लेकिन उसके लिए इतनी चीप पब्लिसिटी। हाँ, ये हिस्ट्री इज डेड।
शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। इज्जत तो मैं भी तेरी बहुत करता था मेरा, बहुत भरोसा था मुझे तुझ पर लगता है यश ने तुम्हें खरीद लिया। मेरे पास भी एक जेम एक्सपर्ट है जो तुझसे भी ज्यादा काबिल है। अच्छा, कौन? पारस, तुम बताओ ये मनी असली है या नकली? सच कहा तो दादाजी की बेइज्जती होगी, पर झूठ कहा तो भी सच सामने ही आ जाएगा। जवाब दो पारस, बोलो। नकली है। ये है राम मलिक की असलियत। अपनी झूठी वाहवाही के लिए ये देश की भावनाओं से खेल रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए इसे। ये आदमी शुरू से ही फ्रॉडिया है, लेकिन असलियत अब बाहर आई है इसकी। और जेम एक्सपर्ट के नाम पे एक इलेक्ट्रिशियन को बैठाया हुआ है। सोचो, जितने भी जेम्स और आर्टिफैक्ट इसने अपने क्लाइंट्स को सप्लाई किए, क्या पता सब नकली हो। नकली आर्टिफैक्ट का बिजनेस करता है ये। इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए और किसी को भी इसके साथ बिजनेस करने से पहले सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है। नताशा, वो अमृत मणि असली थी वो अमृत मणि। दादू, आप आराम कीजिए, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए दादू। पारस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, असली अमृत मणि थी वो। पारस, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, हमारे बिजनेस पे इंक्वायरी बैठ गई है। कोई बायर, कोई सेलर हमारे साथ काम नहीं करना चाह रहा है। हमारे सारे शेयर्स डूब गए। दादू को ये सब पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। नताशा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। राम सर की कंडीशन का इलाज यही है कि हमें असली अमृत मणि की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लानी होगी। साबित करना होगा कि राम सर झूठे नहीं हैं। डोंट नो पारस, मुझे लगता है कि दादू को जो लंदन से अमृत मणि मिली थी वो नकली ही थी, लेकिन उन्हें वो गलती से असली समझ बैठे। नहीं नताशा, जो राम सर के पास मणि थी वो असली थी। मैंने देखी थी। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस असली मणि को चुराया और वहां पे नकली रख दी थी। लेकिन ये सब कौन कर सकता है? यश। ये जरूर यश ने किया होगा, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और असली मणि न होने का दावा किया उसने। लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे? भाई, मैंने अपने ब्लैक मार्केट वाले कॉन्टैक्ट से पता किया है। ब्लैक मार्केट, हाँ, यू हैव नो आइडिया। ये अफ्रीका का जो ब्लैक मार्केट है अरबों खरबों का है। जमील भाई का, आई एम श्योर उनसे बेहतर बायर नहीं मिलेगा हमें अमृत मणि के लिए। हाँ यश, अमृत मणि को रखना सेफ नहीं है, हमें उसे बेच देना चाहिए। ठीक है, बात करवाओ उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच है ये तुम्हारे पास अमृत मणि है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अमृत मणि के नाम पर कई नकली कॉपी घूम रही है दुनिया में। जमील भाई, मेरी वाली 100% ओरिजिनल है, खुद लंदन से ऑक्शन से लाई गई है। ठीक है, 2 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ, फिर खुद आकर देखता हूँ अमृत मणि। ठीक है। वैसे आपकी तरह और भी बायर्स हैं इसके लिए। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मुझे एडवांस पे करना पड़ेगा, 500 करोड़ रुपए। तभी मैं ब्लॉक करके रखूंगा आपके लिए, वरना मार्केट में इसको खरीदने के लिए और भी बड़ी रकम देने को तैयार है लोग। ठीक है, कर दूंगा 500 करोड़ ट्रांसफर।
पर मेरी एक बात ध्यान में रखना, धंधा भरोसे पे चलता है। अगर मेरे को मालूम पड़ा कि तूने मुझे धोखा दिया तो मैं लड़ूंगा नहीं, सीधा ठोक दूंगा। अरे भाई, ये भी कोई बोलने वाली बात है? मेरे तो सारे काम ईमानदारी से होते हैं, भरोसा रखो मुझ पर। करवाता हूँ बात सुपर ट्रांसफर, मिलते हैं 2 दिन बाद इंडिया में। नताशा से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं तो बैंकरप्ट होने से बच गया। और ये अमृतमणि, ये दिलाएगी मुझे 1200 करोड़ रुपए। भाई, खबर मिली है कि मलिक बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी हालत इतनी खराब है कि उनके बच्चों के जेम्स अभी वो लोग बेचने वाले हैं, ऑक्शन करेंगे। बेचारा पारस, ओह माय गॉड, अभी तो उसे इलेक्ट्रिशियन की भी नौकरी नहीं मिलेगी। He is finished. Yes. Congratulations यश, तुमने कर दिखाया। हम भी चलेंगे, उन भिखारियों की झोली में डालेंगे कुछ खैरा। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इस इनविटेशन को कबूल करने के लिए और यहाँ आने के लिए। खैर, आज जो चीज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। भारत की शान अमृतमणि। अमृतमणि? एक बार बेइज्जती से मन नहीं भरा तुम लोगों का? फिर से आ गए? यश प्लीज, तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा तब बोलना, लेकिन फिलहाल मुझे मेरी बात पूरी करनी है। दरअसल उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक गलतफहमी थी। चूक हमसे भी हुई, लेकिन धोखा राम सर ने नहीं बल्कि फिर से हमें अंग्रेजों ने दिया था, हमें नकली अमृतमणि बेच के। लेकिन फाइनली हम ये असली अमृतमणि ले आए लंदन से। ओए, ये क्या बोल रहा है? हम क्यों विश्वास करें तेरे पे? ये पहले भी झूठ बोल चुका है। सुनो आप लोग ना, इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। फिर से नकली मणि दिखा के बेवकूफ बना रहा है ये। इस बार मेरे पास सबूत है इसको असली साबित करने का। ये किताब देख रहे हैं आप? ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये आजादी से पहले की किताब है और इसमें भारत के सारे अनमोल रत्नों के बारे में लिखा गया। इस लिखा गया कि ये अमृतमणि इतना पवित्र और इतना खास क्यों है, क्योंकि इस अमृतमणि के अंदर कुछ बहुत ही खास है। और इसके अंदर की खास बात यह है कि इस मणि के अंदर ओम लिखा हुआ है, जो कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। आप इसकी एक तस्वीर वहां मॉनिटर पे देख सकते हैं। इससे साबित हो जाता है कि ये असली अमृतमणि है। लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं मिस्टर मेहरा को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मेहरा, आपने उस दिन मणि चेक किया था और बताया था वो नकली, तो प्लीज आप इसे चेक कीजिए और बताइए ये असली है या नकली।
क्या कर रहे हो आप? बोला था तेरे को, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, धोखा नहीं। तू मेरे साथ गेम खेल रहा था, मुझे नकली अमृत मणि चिपका रहा था। जमील भाई मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि वो मणि नकली है। पता नहीं थी तो 1200 करोड़ पैसा मांगा मेरे से। जमील भाई मैं आपके पैसे अभी देता हूँ ना। पैसा तो तुझे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मार्केट में मेरा नाम है, उसकी वजह से तेरे को मरना पड़ेगा। जमील भाई मैंने सुना यहाँ तलवार का ऑक्शन लगने वाला था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। लाओ मेरी तलवार। ये तो मैं अपने साथ लेके घूम रहा हूँ आपको देने के लिए। देख लो मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको धोखा देने का जमील भाई। तलवार लाओ मेरी। बता बता कहां से शुरू करूं? जमील भाई लग जाएगी ये। पैर, हाथ या तेरी ये दोनों आंखें? जमील भाई माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। दोबारा ऐसा ना हो इसलिए तुझे सजा देना जरूरी है। और तो का बाप है, इसे मारा तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं दीदी, ये मेरे बच्चे का बाप नहीं है, ये तो खुद चर्सी है। ये हमेशा नशे में तो रहता है, जो ये कुछ कर पाएगा। ये मेरे बच्चे का बाप नहीं है। एक सेकंड, ये भी नहीं है और मतलब रिया तुम्हें भी नहीं पता? ऐसी औरत हो चल यस, अब बता कौन सा हाथ काटू तेरा, दाना या बायना? मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये नकली है। मैंने तो उसे असली समझा था। ये राम के पोते गिरीश ने खुद चोरी करके लाके दी थी मुझे ये। झूठ मत बोलो, ये सब यश नहीं किया। इसी ने मुझे लालच दिया था कि ये मेरे बिजनेस को फंड करेगा। चोरी का आइडिया इसी का था। नालायक। यहाँ घर में ही दुश्मन बैठा है और मैं बाहर वालों को दोष दे रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसकी बातों में आके लालच में ये सब कर दिया। दादाजी आपकी तबीयत खराब हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। प्लीज दादाजी मुझे माफ कर दीजिए। ये राम मलिक ये लेके आया था लंदन से 1200 करोड़ में उसे। मैंने कुछ नहीं किया जमील भाई, इसलिए मैंने उसे किसी एक्सपर्ट को भी नहीं दिखाया। मुझे तो लगा असली ही होगा। भाई मैं बस इसे पारस और राम मलिक से बदला ले रहा था, सबके सामने इसको झूठा साबित करने के लिए और इन्हें बर्बाद करने के लिए। इसलिए मैंने असली मनी समझ के ये मनी चुराई और नकली मनी से बदल दिया। जमील भाई फिर तो ये डबल सजा का हकदार है, लेकिन सबसे पहले ये मेरा गुनहगार है। सबसे पहले तो मैं इसका पहला हाथ कलम करूंगा। अबे लग जाएगी। नो 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 सॉरी सॉरी भाई भाई सॉरी 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 भाई। पारस लग जाएगी। पारस ये तलवार नकली है। कैसा है ना तुझे असली और नकली में फर्क ही नहीं पता। तो खुद असली अमृत मणि लेके घूम रहा है और मान भी गया वो नकली है। जो अमृत मणि तुमने चुराई थी ना राम सर के घर से, एक्चुअली में वो असली अमृत मणि थी। और ये जो मैंने दिखाई ना यहाँ पे वो नकली थी। ठीक वैसे ही वो किताब वो भी नकली थी।
और मिस्टर मेहरा ने मेरे कहने पे ही यहाँ पे झूठ बोला ताकि तेरा सच सामने आए। और ये जमील भाई? जमील भाई ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। प्रकाश मेहरा थिएटर करता है, बहुत अच्छा एक्टर है। तूने आज देख भी लिया होगा ना? थैंक्स प्रकाश। अब सर ये आपकी अमानत। मेरी अमानत नहीं, ये देश की अमानत है। मैं इसे भारत सरकार को सौंप दूंगा। मुझे भरोसा है कि भारत के गौरव को वो सुरक्षित रखेंगे। वैसे तो कितनी बार फ्यूचर दिख जाता है मुझे, लेकिन उस दिन क्यों नहीं दिखा? गिरीश चोरी करने वाला है, ये बात पहले पता चल जाती तो मैं रोक लेता चोरी होने से। दादू को परेशान नहीं होना पड़ता इतना। हर बार सच दिख जाए ये जरूरी नहीं है। समझ गए।